दोस्तों जब आप लोग नए-नए सेलर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दोस्तों कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, कई सारे इश्यू आते हैं। तो दोस्तों जो इश्यू होते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए हम लोग टिकट रेस करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि आप लोग टिकट रेस कैसे कर सकते हैं और कहाँ से करना चाहिए, किस काम के लिए करना चाहिए। सारी चीज़ दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो सारा प्रोसेस है वो मैं आपको ऐप के माध्यम से बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी लोग शायद इंस्टॉल किए होंगे और आपको दोस्तों सही से समझ में आ भी जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आना है और जब भी दोस्तों कोई इशू आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए दोस्तों आपको टिकट को रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम या फिर कोई भी इशू आ रहा है उसको हम डायरेक्टली कॉल करके बता सकें। अगर कोई भी दोस्तों फ्लिपकार्ट सेलर से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए दोस्तों हमें टिकट ही रेस करना होता है। तो कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अपना ऐप ओपन करना है, जो कि डैशबोर्ड आपको इसी तरह का दिखता है, आपको पता होगा। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा। 3 लाइन के ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे सबसे नीचे नहीं, सबसे नीचे से चौथा ऑप्शन देखेंगे, माई टिकट का होगा। तो इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑल टिकट आपकी दिखाएगा और पेंडिंग विथ मी में दोस्तों वो टिकट दिखाता है, जैसे कि आपने कोई टिकट रेस किया और फ्लिपकार्ट की तरफ से अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है या फिर ऐसी कोई डिटेल्स मांग रहा है, फिर इनवाइस मांग रहा है, कुछ भी ऐसा दोस्तों मांग रहा है तो वो दोस्तों यहाँ पे शो करेगा। दोस्तों यहाँ पे आ रही है पेंडिंग विथ फ्लिपकार्ट, तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। अगर ये फ्लिपकार्ट की तरफ से पेंडिंग है तो उसको दोस्तों दोस्तों मतलब होता है कि जब आप टिकट रेस करते हैं तो फ्लिपकार्ट पेंडिंग में शो करेगा, ठीक है। और जब दोस्तों वो क्लोज़ हो जाएगी, मतलब आपने टिकट रेस किया और उसको सॉल्व कर दिया उन्होंने, तब वो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 12 टिकट को रेस किया था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, मैंने 12 टिकट को रेस किया था और यहाँ पे 12 टिकट मेरी सॉल्व या फिर रिसॉल्व हो चुकी हैं या क्लोज़ हो चुकी हैं। आपको इसका ऑप्शन समझ में आ गया होगा फर्स्ट। दूसरा दोस्तों ये है कि आप यहाँ पे जब भी टिकट रेस करते हैं तो जब भी दोस्तों आप लोग टिकट रेस करेंगे तो आपको एक नंबर दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू या फिर मेल के थ्रू, आपको तुरंत आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इंसिडेंट आईडी लिख के आएगा, ठीक है। तो आईडी को दोस्तों अगर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा टिकट आप रेस करते हैं तो डायरेक्टली उस आईडी को डाल के यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा आईडी नहीं होती हैं। आप अगर आईडी सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो सारी टिकट आपके यहाँ पे शो करेगा, जो भी आपने टिकट रेस किया होगा। तो अब टिकट रेस कैसे करते हैं आपको वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे आपके टॉपिक आएंगे, कैटेगरी आएंगी। जैसे कि आपको ऑर्डर या फिर डिलीवरी से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप इस पे जाएंगे, लिस्टिंग या फिर कैटलॉग से है तो इसमें जाएंगे, पेमेंट से इसमें जाएंगे, रिटर्न है तो इसमें जाएंगे, अकाउंट में है तो इससे जाएंगे। मतलब दोस्तों हर एक की कैटेगरी है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कैटेगरी में जाना है तो उस कैटेगरी में कहेंगे, उसका दोस्तों एक एक्सपर्ट बैठा होगा, वहीं दोस्तों आपको रिप्लाई करेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये कैटेगरी बनाई गई है। अब सपोज़ दोस्तों हम अभी बात करेंगे, जैसे एक बहुत फेमस चीज़ है जिसके लिए हम लोग टिकट टेस्ट करते हैं। सपोज़ कभी-कभी होता है दोस्तों कि जो कोरियर वाला होता है, हमारी जो पैकेट होता है वो पिकअप करने नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में हम लोग करते हैं टिकट टेस्ट करते हैं। तो क्योंकि हमारी दोस्तों कोई गलती नहीं होती, अगर वो पिकअप करने नहीं आया है तो दोस्तों हमको टिकट ज़रूर रेस करना चाहिए, ताकि दोस्तों हमारा कोई लॉस ना हो। अगर दोस्तों आप टिकट रेस नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों री अटैम्प्ट लग जाता है और री अटैम्प्ट लगने से हमारे अकाउंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी रेटिंग को नुकसान होता है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों अगर आपकी तरफ से कोई भी कोरियर पार्टनर आपके पिकअप करने नहीं आ रहा है, आपके पैकेट रेडी है उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है, तो आपको शाम को या फिर शाम 8-9 बजे तक इंतज़ार करना है। उसके बाद टिकट को रेस कर देना है। टिकट को कैसे रेस करेंगे? तो ऑर्डर या डिलीवरी से रिलेटेड है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर या डिलीवरी पे। और यहाँ पे कई सारे दोस्तों सब्जेक्ट बने होंगे, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो आपसे रिलेटेड हो उस सब्जेक्ट को ढूंढना है। अब हमारे केस में क्या है कि हमारे ऑर्डर पिकअप नहीं हुए, तो आप दोस्तों देख सकते हैं माई ऑर्डर आर नॉट एट पिकअप, तो ये एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इस पर क्लिक।
तो जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली लिखना है डियर सर। सिंपली मैं आपके लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, डियर सर टुडे माय ऑर्डर माय पैकेज लिख सकते हैं, माय पैकेज नॉट पिकअप बाय कोरियर पार्टनर, ऐसे दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अटैचमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास ज़्यादा ऑर्डर हैं तो यहाँ पे अपलोड में क्लिक करके जितने भी ऑर्डर हैं उनकी PDF या फिर जो भी फाइल हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉल बैक नंबर अपना डाल सकते हैं, यहाँ पे कॉल बैक नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे ऑर्डर ID पे डाल सकते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग ID पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों अल्टरनेटिव कॉल बैक नंबर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन ये होगा लोगों को कि यहाँ पे ऑर्डर ID तो एक ही डालने के लिए बोल रहे हैं, मतलब दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर ID जो है आप एक ही डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर ID दोस्तों नहीं डाल सकते हैं। तो उससे दोस्तों इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आपको करना क्या है, अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, वहाँ पे आपको डाउनलोड करना है पूरी जैसे मैनिफेस्ट डाउनलोड करते हैं तो पूरी मैनिफेस्ट डाउनलोड करना है और यहाँ पे आके अपलोड कर देना है। और अगर दोस्तों कुछ अलग है तो उसको एक्सेल में लिख के उस फाइल को सेव करके भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग कर पाएंगे। करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक करना है, आपकी जो टिकट है वो दोस्तों रेस हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपकी फ़िक्र कोई करने की बात नहीं है, वो फ्लिपकार्ट दोस्तों अपनी तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो दोस्तों करेगा। अब यहाँ पे मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। अब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि मैं कैसे टिकट रेस करता हूँ, मैंने टिकट रेस कैसे किया था और वहाँ से क्या क्या दोस्तों रिप्लाई आता है। तो कभी कभी दोस्तों टिकट रेस करना पड़ता है क्योंकि कोरियर पार्टनर कभी कभी नहीं आता है तो हमको रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, माई ऑर्डर आर नॉट पिकअप इट। यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैंने रिप्लाई ये किया था, आप देख सकते हैं ये मैंने रिप्लाई किया था। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ऐसे लिख दिया था, देख सकते हैं आप, डियर सर वी इन्फॉर्म यू डैट टुडे माई आर्ट पैकेट नॉट पिकअप बाई कोरियर पार्टनर, डिटेल्स मेंशन बिलो। तो मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी ऑर्डर नंबर और उनकी जो ट्रैकिंग ID वो दोस्तों मैंने डाल दिया था, और जो मैनिफेस्ट कॉपी होती है दोस्तों वो भी मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे चिपका दिया था। अब दोस्तों ऐप से भी आप लोग मैनिफेस्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ऐप भी यूज़ करते हैं। आपको नहीं पता है कैसे मतलब डाउनलोड करते हैं तो ऊपर आई बटन पे मेरा वीडियो होगा, आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने किया था। अब उसके तुरंत बाद दोस्तों आपको एक ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थैंक्स फॉर राइटिंग इन, वी हैव नोटेड योर क्वेरी एंड एक्सेप्टेड टाइम वगैरह। यहाँ पे दोस्तों ये ऑटो आ जाएगा। उसके बाद और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आ जाएगा कि कंसर्न रिगार्डिंग पिकअप नॉट डन, थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रैकिंग ID सेट बाय यू। तो वो दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पे ID कर देगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एनी इशू फाउंड फ्लिपकार्ट इंड योर मैट्रिक्स विल नॉट बी इम्पैक्ट ड्यू टू दिस। मतलब दोस्तों उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी तरफ से कोई इशू नहीं हुआ है, मतलब आपने रेडी टू डिस्पैच कर रखा है और आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों री अटैम्प्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको रिप्लाई वगैरह आ जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों सुन ली जाएगी और आपको वहाँ पे सलूशन दे दिया जाएगा, और आपका जो शिपमेंट है दोस्तों वो पिकअप कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों टिकट रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका पिकअप को उसी दिन दोस्तों नहीं होता है तो आइए दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस तरह दोस्तों आपको और भी करना हो तो और भी कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे गेट पिक पे क्लिक किया मैंने, अगर आपको लिस्टिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे जाके अपना लिस्टिंग का कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं लिस्टिंग हो गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों MRP चेंज रिक्वेस्ट आती है, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको टिकट दोस्तों रेस करना आना चाहिए, और टिकट रेस करने से दोस्तों आपकी प्रॉब्लम का दोस्तों सोल्यूशन हो पाएगा। हर एक चीज़ के टॉपिक यहाँ बना सकते हैं, तो जो भी चीज़ें हैं दोस्तों आप सिंपली कर पाएंगे। और आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि टिकट को रेस कैसे करते हैं, और अगर टिकट को रेस करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी इशू हो रहा है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।